गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 4 रीड करेंगे। जो आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर जो आपका 4 है उसका नेम है लिस्ट एंड टेबल्स इन HTML। तो हम पहले आपको लिस्ट और टेबल नहीं पढ़ा के आपको पहले हम HTML पे पढ़ाएंगे। क्या HTML के बेसिक्स क्या होते हैं, HTML क्या है। अगर हम डायरेक्ट आपको लिस्ट और टेबल की कोड बताना स्टार्ट कर देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कैसे हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, कैसे कोड। बहुत से लोगों ने HTML के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे HTML। आज हमें पूरी जो क्लास रहेगी आपकी ये, उसमें हम HTML के बारे में थ्रू आउट आपको डिस्कस करेंगे HTML क्या होता है। तो हम HTML करते हैं आज। HTML क्या है, फुल फॉर्म तो इसका सभी को पता होगा। H फॉर क्या होता है, हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप और L फॉर आपका लैंग्वेज। ये तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसमें हाइपर का मीन्स क्या होता है। हाइपर का जो मीन्स आपको होता है वो रिफर्ड लिंक और अ जस्ट लिंक होता है। रिफर्ड लिंक आर अ जस्ट अ लिंक, ये आपका हाइपर का मीन्स हो जाता है। जो आपका एक लिंक होता है उसको आप तो रिफर कर देते हैं या फिर किसी लिंक पे क्लिक करोगे तो किसी नेक्स्ट पेज पे आप मूव कर जाओगे। हाइपर मीन्स। टेक्स्ट मीन्स क्या होता है आपका, डाटा जो आप सिंपली अपनी कीबोर्ड के थ्रू इंटर करते हैं। मार्कअप मीन्स समझिएगा, मार्कअप मीन्स होता है प्री डिफाइंड टर्म, जो पहले से ही डिफाइन हो आपके, जैसे कि प्री डिफाइंड टर्म आपके, प्री डिफाइंड टर्म या फिर इनको हम बोल सकते हैं स्टेटमेंट। जैसे आप एक्सेल में अगर हम बात करते हैं तो एक्सेल में आपका जैसे ऑटो सम, मल्टीप्लिकेशन, ये सब प्री डिफाइंड टर्म होते हैं, ऑलरेडी पहले से ही डिफाइन होते हैं। हमने बस जस्ट अपनी रो सिलेक्ट किया, कॉलम सिलेक्ट किया और ऑटो सम किया, आपका सारा एडिशन होके आ गया वहां से। तो प्री डिफाइंड पहले से ही डिफाइन कर रखा है। अब हम समझते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज का मीन्स क्या था, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीन्स समझिएगा कि लैंग्वेज का मीन्स इस कंप्यूटर में कम्युनिकेशन क्या है। जब भी हम अपना, जैसे कि डेस्कटॉप है मेरा, ये हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो जब डेस्कटॉप और ह्यूमन बॉडी के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो किसी न किसी लैंग्वेज के ही थ्रू होगा। विदाउट लैंग्वेज के थ्रू हम इसके कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। हमने कुछ भी प्रोग्राम जैसे हम बनाना चाहते हैं, हमारा एक प्रोग्राम है 2 + 2 = 4 होता है। हमने अपने में क्या किया है, कोड इसका फीड कर रखा अपने कंप्यूटर में कि प्लस अगर कोई इंटर 2 करता है इसके, तो उसने प्लस का साइन इंटर किया और फिर उसने 2 को इंटर किया, तो हमारा जो इक्वल आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। हमने इस प्लस का मीन्स उस कंप्यूटर को बताया हुआ है कि प्लस के मीन्स आपको समेशन करना होता है। तो इसकी हमने कोड की हुई होती है। कोडिंग आपकी कोई भी लैंग्वेज, C++, .NET, किसी में भी आप उसको कोड कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज प्रेजेंट टाइम में है, तो हमने उसको कोड की। तो कोई लैंग्वेज का ही हमने यूज किया ना, हम बार बार लैंग्वेज बोले, हमने किसी लैंग्वेज का ही यूज किया ना। तो एक ह्यूमन ने लैंग्वेज डेवलप की जिससे इंटरेक्शन बिटवीन हमारा कंप्यूटर सिस्टम की, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो गया। तो जो ह्यूमन है वो आपका इंटरेक्शन जो हो रहा है वो किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू ही कंप्यूटर से हो रहा है, जिससे कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप मीन समझिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन समझिए रिफर्ड लिंक, जस्ट अ लिंक, डाटा जो हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं, ये जो पहले से टर्म हमारे डिफाइन होते हैं, और जो लैंग्वेज हम कम्युनिकेशन करते हैं इसमें। अब इसके कुछ फैक्टर हैं या और इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा क्या है। अब जैसे इसका एक फर्स्ट पॉइंट है, इसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं इट इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट इज
नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। लैंग्वेज अभी मीन्स हमने आपको समझाया है, इसमें हम कोड नहीं कर सकते हैं, कोडिंग नहीं, जैसे हमने लिखा था 2+2 करके, जो हमारा समेशन की कोड है वो हम नहीं लिख सकते। इसका क्या मतलब है, HTML जो होती है वो आपके वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। अब आप कहेंगे हमारा वेब पेज क्या होता है। जैसे आपकी कंप्यूटर देखिए, हमने जननारायण विद्या मंदिर की एक साइट खोल रखी, तो आपका ये जो पेज है ये, तो आपका ये वेब पेज हो गया। इसमें बहुत, जैसे होम पे हम जाएंगे, अबाउट अस पे जाएंगे, यहाँ से किसी और पे, जैसे हमको हिस्ट्री पे जाना, हमने यहाँ पे अबाउट पे गए, इसका हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया, तो हमारे नीचे इसके बारे में लिख के और भी पेज आ जाएंगे बहुत से, जैसे कि लैब फैसिलिटी, कुछ भी आपको देखना हुआ यहाँ से, फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक पॉलिसी, जिस पे भी आप जाना चाहें यहाँ से जा सकते हैं। तो हमारी एक जो वेबसाइट होती है, जो हमारी एक वेबसाइट होती है, वो होती है आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेज। ये कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है, हमारी जो वेबसाइट होती है कलेक्शन ऑफ वेब पेज होती है। जैसे हमने आपको बताया बहुत सारे ऐसे पेज हैं जो आपस में इंटरलिंक हैं, तो हमारे वो वेब पेज, वेबसाइट बन जाएगी। तो जो इन वेबसाइट जैसे आपकी बन रखी है, आपका वेब पेज पूरा दे रखा है। अब इसकी डिजाइनिंग कैसे की गई है भाई, जैसे डायग्राम बार बार आके पिक आ रही, ऊपर जनरल लिखा है, ये होम लिखा है, इस जिसकी जो पूरी डिजाइनिंग की गई है वो हमारे HTML के थ्रू ही की गई है। तो आप समझ गए ना, ये एक डिजाइनिंग पर्पज के लिए यूज होती है, ना कि ये प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। अब इसका हम नेक्स्ट एक पॉइंट और आपको बताते हैं, इट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मीन समझिए क्लाइंट साइड, आपने बोला क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसका मीन समझिए क्लाइंट साइड क्यों बोला, हमने जो भी वेब पेज आप डेवलप किया है, हमने कोई वेब पेज बनाया है, हमने बनाया किसी ने, जिसने वेबसाइट, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया, हम इस वेब पेज का कोड देखना चाहते हैं, HTML कोड देखना चाहते हैं, उसने कैसे बनाई, कैसे क्या किया। तो क्लाइंट, मतलब क्लाइंट देखना चाहता है। ये थी, हमने इस पर राइट क्लिक किया, एक राइट क्लिक किया, देखिएगा, और यहाँ पर व्यू पेज सोर्स हमने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज देखिए ओपन हो गया, ये आपको ओपन हो गया। देखिए HTML के सारे कोड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए ये सब HTML पूरी डिजाइनिंग की गई। देखिए हमने पूरा पेज का डिजाइनिंग, जो आपका पेज था ये वाला, इसकी पूरी डिजाइनिंग कैसे की हमने देख ली। क्लाइंट साइड मतलब हमने देख ली, क्लाइंट तो हम हुए ना, तो हमने इसकी क्लाइंट साइड में देख ली। तो HTML आपको इट इज यूज टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेज, ये हमारे वेब पेज डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। ये आपका हो गया। अब इसको किसने बनाया था, क्या हुआ, तो थोड़ी इसकी हिस्ट्री भी पढ़ लेते हैं। HTML को रीडिजाइन किया गया था, रीडिजाइन बाय टिम बर्नर-ली। टिम बर्नर-ली ने इसको रीडिजाइन किया था, और कब किया था, 1989 में। 1989 में टिम बर्नर-ली ने इसको रीडिजाइन किया था, और ये सबसेट था किसी लैंग्वेज का, ये सबसेट था। तो किस लैंग्वेज का सबसेट था, उसका नाम था स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसका सबसेट था, इससे निकल के आपके HTML, इसको हम बोलते थे SGML, इसको हम बोलते थे SGML। तो इसकी छोटी सी हिस्ट्री थी, HTML क्या है, कहाँ से किसने क्या किया, 1990 में किसका सबसेट था, ये हमने आपको इसमें बता दिया। अब इसके और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम देखते हैं। जैसे आपने मार्कअप का यूज बोला था, तो मार्कअप हमने क्या बताया था आपको, मार्कअप लैंग्वेज बताया था प्री डिफाइन मार्कअप। इसको हम वो भी बोल सकते हैं सेट ऑफ टैग्स,
इसका मीन्स क्या हुआ, जो आप HTML अभी आप जब कोड करेंगे उसको यार उसका प्रोग्राम छोटा सा बनाएंगे तो बहुत सारे आपको टैग यूज करने पड़ेंगे। तो वो सेट ऑफ टैग्स, मार्कअप मीन्स सेट ऑफ टैग्स भी आप बोल सकते हैं। एक इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मीन समझिएगा कि हमने ये क्यों बोला, HTML इज नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। और जो बहुत सारी लैंग्वेज होती हैं वो आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती हैं। इसका मीन समझिए कि क्या मीन्स है। आपने लिखा जैसे कि कंप्यूटर, यहाँ पर किस में लोअर केस में लिखा हुआ है, अब हमने इसको लिखा है अपर केस में, ये आप किस में हो गया, अपर केस में। अब देखिए हमारा जो HTML है वो अपर केस और लोअर केस बोथ को क्या मानता, सेम, बोथ आर ट्रीट एज सेम, बोथ ट्रीट एज सेम। जो HTML है वो हमारा लोअर केस और अपर केस को बिल्कुल सेम मानता है। और जो लैंग्वेज है जैसे आपकी .NET, जावा, C++, C#, पाइथन और भी जितनी लैंग्वेज हैं वो सारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं होती हैं। अब जैसे हमने कोई भी प्रोग्राम लिखा, ये हमने HTML स्टार्टिंग की एंगुलर ब्रैकेट से करते हैं, हमने यहाँ पे अपर केस में लिख दिया HTML और हमने अपना पूरा प्रोग्राम राइट किया। और लास्ट में जब हमने इसको क्लोज किया तो हमने स्मॉल में लिख दिया HTML, ये लिख दिया। आप अगर प्रोग्राम को इसको आप रन कराएंगे इस कोड को तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो आपकी HTML है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, उसको अपर केस और लोअर केस में कोई भी डिफरेंस नहीं पता चलता है, वो दोनों को सेम ट्रीट करती है, सेम मानती है, यहाँ से सेम ट्रीट करती है। तो फिर कोई भी इसके एरर नहीं आएगी और प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। तो ये सबसे अच्छा इसका एक एडवांटेज है इस लैंग्वेज का। बाकी अगर और कोई लैंग्वेज में आपने जैसे ये लिख रखा है, ए में वैल्यू आपने 10 स्टोर कर रखी है और आपने स्मॉल a में वैल्यू पूछी कितनी होगी, तो यहाँ पे आपकी एरर जनरेट हो जाएगी। अगर और कोई लैंग्वेज बात करेंगे या अदरवाइज और कोई वैल्यू आपको बता देगी, बट इक्वल 10 नहीं बताएगी, क्योंकि यहाँ पे इसको ये अपर केस अलग तरीके से ट्रीट करता है और इसको अलग तरीके से ट्रीट करता है। तो ये आप समझ गए ना अपर केस और लोअर केस के बारे में क्या होता है, कि केस सेंसिटिव होती लैंग्वेज, कौन सी नहीं होती, क्या इसका एडवांटेज है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, क्या क्या हमको इससे जरूरत पड़ेगी, हाउ टू यूज कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एडिटर की जरूरत पड़ेगी। एडिटर में जैसे आपके एग्जांपल में ले लेता हूं नोटपैड या फिर वर्डपैड, इन दोनों एडिटर में कोई भी आप एडिटर अपना एक ले लेंगे, उससे आपको आराम रहेगी। आप नोटपैड पे भी कोड लिखेंगे या वर्डपैड किसी एक पर भी कोड लिखेंगे और इसके बाद फिर आप इसको सेव करेंगे। सेकेंड प्रोसेस आपका है सेव आप कैसे करेंगे ये समझिएगा। आपने अपनी पूरी कोड लिख लिया, कोई नेम देना चाहते, जैसे आपने लिखा विनय .html लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए .html इसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन से ही वो फाइल को समझता है कि हमारी HTML फाइल है। जैसे कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, .txt होता है। MS ऑफिस का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx होता है। MS एक्सेल का .xlcs होता है। इसके आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं .ppt होता है।
ये सारे एक्सटेंशन से हम फाइल पता कर लेते हैं कि हमारी ये फाइल कौन सी है। तो HTML को सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप Ctrl+S करेंगे, Ctrl+S करेंगे, तुरंत एक पॉपअप विंडो अपीयर हो जाएगी। उस विंडो में आपको जो भी नेम यहाँ पे लिखना होगा, उस नेम में .html या फिर .htm दोनों में से एक कुछ भी लिख सकते हैं। और मोस्ट प्रिफर कीजिए आप इसको डेस्कटॉप पे सेव करें। जैसे भी आप जो पाथ यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट, कहीं भी जाने का पाथ, आप उसको यहाँ पे ऐसे क्लिक करिए, तुरंत आप डेस्कटॉप पे पाथ उसका दे दीजिएगा। ऐसा क्यों, इसका रीजन हम बता रहे हैं। जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने के लिए आपको इसके लिए ब्राउजर चाहिए होता है। ब्राउजर मीन्स जैसे आपका गूगल क्रोम हुआ, गूगल क्रोम हो गया आपका, मोजिला हो गया, मोजिला फायरफॉक्स आप बोलते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया आप। ये जैसे कि आपके जितने भी आपके ब्राउजर दे रखे हैं, ये आप किसी ने कंप्यूटर में कोई ना कोई, अधिकतर लोगों के कंप्यूटर में गूगल क्रोम पड़ा होता है, और नहीं बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर तो सभी के कंप्यूटर में होता है। तो आप जब इसको सेव कर देंगे फाइल को अपने डेस्कटॉप पे, तो आपकी एक फाइल यहाँ अपीयर हो जाएगी, आपका आइकन बन के आ जाएगा और वहाँ लिखा होगा vinay.html। इस पर आप राइट क्लिक करेंगे, तुरंत आपके ऑप्शन आएंगे ओपन, रन, ओपन विद। तुरंत आप जाएंगे ऑप्शन ओपन विद पे। जैसे ओपन विद करेंगे तुरंत आप वहाँ से पूछेगा क्रोम किससे, क्रोम पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। रन हो गया और आपको सिर्फ जो आप देखना चाहते हैं उतना ही आपको वहां पे कोड उसमें दिखेगा। अब हम सिंपल सा एक प्रोग्राम आपको समझाते हैं कैसे हम इसको राइट करते हैं। सिंपल सा जो इसका कोड है HTML का लिखते कैसे, सिंपल सा प्रोग्राम ये आप ऐसे लिखते हैं HTML, फिर आप हेड लिखते हैं, फिर इसके बाद टाइटल आता है आपका। टाइटल में माई फर्स्ट पेज, आप कुछ भी यहाँ लिखना चाहते हैं, आपके फर्स्ट वेब पेज, जो भी आप टाइटल में राइट करेंगे वही पेज के टॉप पे आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपने हेड को क्लोज कर दिया, फिर आपने यहाँ से बॉडी स्टार्ट की, यहाँ पे हमने ली H1 हेडिंग, यहाँ पे हमने लिख दिया माई कंप्यूटर। इसके बाद हमने यहाँ बॉडी को क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे HTML को भी क्लोज। देखिए हमने बॉडी यहाँ पे ली थी, ये देखिए क्लोज की। H1 यहाँ लिया था, ये देखो यहाँ पे क्लोज किया। हेड यहाँ पे ली, ये हेड यहाँ से लिया था आपने, देखो हेड को यहाँ किया। टाइटल यहाँ क्लोज किया। HTML को देखो हमने ये देखो क्लोज कर दिया। जो भी आपने लिया उसको आपने क्लोज किया। अब आप इसका मीन समझिएगा, हेड का मीन्स क्या होता है, बॉडी क्यों ली हमने, क्या लिया, इसका मीन समझिएगा। जैसे आपने लिया ये HTML, इसका मीन समझिएगा, द HTML एलिमेंट इज रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज। रूट मीन्स हिंदी में रूट मीन्स जड़ होता है, किसी पेड़ की जड़ जैसे उसी होता है। तो आपका जैसे कि जड़ है मेन ये HTML ही है, तो आपका रूट बोलते। किसी भी एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ HTML, किसी भी पेज का रूट एलिमेंट आपका HTML होता है। सेकेंड आपका क्या है, हेड है। हेड के बारे में समझिएगा, द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। ये आपकी मेटा मतलब जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन है सारी आपके हेड के अंदर रहती है। जैसे आपका घर में कोई हेड होता है तो उसको सब पूरे फैमिली की इंफॉर्मेशन रहती है, वैसे आपका हेड है, इसको सबके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। थर्ड है आपका टाइटल, द एलिमेंट स्पेसिफाई ए टाइटल फॉर ए डॉक्यूमेंट। इसका मीन्स हमने बताया था, जो आप पेज स्पेसिफाई करेंगे उसके बारे में बताएगा। जैसे आपके टॉप पेज पे नेम लिख के आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वो टाइटल हो जाएगी। जो भी आप लिखेंगे वहां पर आपको टाइटल में दिखेगी। इसके बाद आपने बॉडी लिखा है यहाँ पे, एलिमेंट कंटेंट द विजुअल पेज कंटेंट, इसको हम विजुअल बोलते हैं। यहाँ पे
जो भी रन होके आएगा, रन में आपको ओनली सिर्फ ये दिखेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सारा इनविजिबल हो जाएगा। अब जैसे हमने H1 लिया है, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ये आपको बिग हेडिंग इसको बोल देते हैं। यहाँ से फिर H2 होती है, H3 होती है, H4 से लेके H6 तक होती है। ये आपका जो ऑर्डर होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। सबसे बिग रहेगा, फिर स्मॉल, ऐसे करके आपके हेडिंग्स के लिए आपको हमेशा H1 बिग मिलेंगी, फिर H1 से लेके H6 तक जितनी भी आपकी हेडिंग दे रखी होंगी वो डिक्रीज होती चली जाती है। तो हमने आपको एक छोटा सा प्रोग्राम राइट किया है और आपने उसको लिख के आपने क्या, भी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम आपको कोड लिख के बताएंगे और आपका जो सिलेबस में लिस्ट और टेबल है इनको मैं यूज करके बताऊंगा। बट फर्स्ट आपको समझना पड़ेगा कैसे हम इसको राइट करेंगे। एक प्रोग्राम तो हमने आपको बता दिया, अगर आपसे कहें कोई सेकंड प्रोग्राम तो बस स्टार्टिंग आपको वहीं से जस्ट करनी है। जस्ट HTML आपने लिखा, हेड लिखा और यहां से टाइटल लिखा, टाइटल में कोई भी माई पेज लिख दो, टाइटल को क्लोज कर दिया। हेड को हमने यहां से क्लोज किया। अब हमने अपनी बॉडी को स्टार्ट किया यहां से। अब बॉडी में देखिए हमने H1 हेडिंग ली, हमने H1 हेडिंग ली, यहां लिखा माई कंप्यूटर, इसको क्लोज किया यहां से H1। फिर हमने लिया H2 माई कंप्यूटर, ये H2, H3 माई कंप्यूटर, H3। ऐसे से डॉट डॉट करते करते आप यहाँ पे H6 लिखेंगे और माई कंप्यूटर, यहाँ से आपने लिखा H6, क्लोज हो गया आपका। इसके बाद आप अपनी बॉडी को यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इसके बाद HTML को भी आप क्लोज कर दीजिए। ये आपका एक प्रोग्राम। अब देखिए जब आपके जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में ये आपको ऐसी टाइप से दिखेगा, यहाँ से माई कंप्यूटर, फिर थोड़ा सा स्मॉल हो जाएगा यहाँ से माई कंप्यूटर, फिर और भी स्मॉल हो जाएगा। इस टाइप से स्मॉल होते होते आपको दिखाई देगा। तो आप ये प्रोग्राम को तो अपने सिस्टम का, जिसके घर पर भी सिस्टम है, आप इतना प्रोग्राम लिख के रन करा सकते हैं। तरीका क्या है, आपको पूरा नोटपैड पे पहले राइट करेंगे, पूरा नोटपैड पे, इसके बाद इसको सेव करेंगे किसी नेम, उसमें आप एक्सटेंशन HTML लगाएंगे, फिर इसके बाद ओपन विथ पे जाके किसी भी ब्राउजर पर आप इसको रन करा देंगे। फिर आप ये प्रोग्राम देखिएगा आपका रन हुआ कि नहीं हुआ है। आई थिंक आपको हो जाना चाहिए, इतना सिंपल सा प्रोग्राम है ये। अब एक बार हम पूरा HTML देखिए, HTML का बेसिक से कैसे लिखते हैं, क्या कैसे यूज होते हैं, फिर आपको सारे टैग बताएंगे। कंटेनर टैग क्या होता है, ओपन टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग क्या होता है, नल टैग क्या होता है, सारे इसके टैग के बारे में बताएंगे। H1 क्या होता है, बोल्ड क्या होता है, पूरी HTML हम आपको अच्छे से बता देंगे। इसमें आपको HTML चैप्टर में लिस्ट और टेबल नहीं पढ़ना है, लिस्ट टेबल के अलावा हम पूरी HTML आपको बता देंगे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे सब करते हैं, जिससे कि आपको आसानी से हर चीज इसमें समझ में आ जाए। हमने स्टार्टिंग कहाँ से थी, HTML की थी। H फॉर क्या था आपका, हाइपर था। T फॉर क्या था, टेक्स्ट था। M पर क्या था, मार्कअप था। L फॉर लैंग्वेज था। हाइपर मीन्स क्या होता है आपका, क्या हमने बताया था, रिफर लिंक, जो ऑलरेडी पहले से लिंक दिए रहते उसमें। T फॉर टेक्स्ट बताया था, या डाटा होता है जो हम एंट्री करते हैं। मार्कअप मीन्स क्या होता था, प्री डिफाइंड टर्म और स्टेटमेंट या फिर सेट ऑफ द टैग्स जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। L फॉर लैंग्वेज, जो हमारा कम्युनिकेट वन टू अनदर करता है। इसके बाद हमने आपको इसके पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट क्या बताया था, नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा हमने पॉइंट आपको बताया था क्लाइंट साइड। और थर्ड आपको बताया था नॉट ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इसका मीन्स आपको समझ गए थे, अपर केस, लोअर केस, केस सेंसिटिव क्या होता है। अब हम जैसे कि इसमें आपको बताएंगे किसी टेक्स्ट को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, स्ट्राइक ऑफ करना है, अंडरलाइन करना है, कैसे इसकी हम कोड लिखेंगे। और आपके टैग नेम क्या होते हैं, कंटेंट क्या होते हैं, टैग क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे हम इसको राइट करते हैं। रूल्स ऑफ HTML क्या होते हैं, जैसे कि कंटेनर, अभी हम आपको जब टैग बताएंगे इसके बाद हम इसके आपको रूल बताएंगे। और जो भी आपका टैग होगा वो नेस्टेड होना चाहिए, वन टू अनदर से अटैच आपका होना चाहिए।
जैसे कि वेरियस वैल्यू गिवन टू द एट्रीब्यूट शुड बी इनक्लोज विद इन द डबल कोट। कोई भी अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं डबल कोट के अंदर ही होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके कोड बताएंगे और कंप्यूटर पे रन करके भी बताएंगे। थैंक यू।